गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गांवों की ओर प्रकृति की ओर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लिए चलते हैं बानसूर के बिलाठ गांव में जतन सिंह जी के घर, जो एक प्रगतिशील किसान हैं और खेती में नवाचार करके और एक प्रगतिशील किसान के रूप में उभर कर बानसूर में आगे बढ़ रहे हैं और बाकी किसानों के लिए भी प्रेरणा का एक जरिया बन रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं आधुनिक खेती में जुड़ने के लिए। ऐसी एक विशेष प्रगतिशील किसान की कहानी को फिल्मांकन करने के लिए आज गांववाणी टीम इनके घर पर आई हुई है और ये यहाँ नर्सरी ट्रे के माध्यम से पौध किस तरह से तैयार की जाती है उस प्रक्रिया को आज हम इनके द्वारा समझेंगे। तो जतन सिंह जी नमस्कार, आपको हम हमारी टीम की तरफ से प्रणाम करते हैं। नमस्कार साहब। और हम जानना चाहेंगे कि ये जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं उसके बारे में, कि जो कौन कौन से ये कंपोनेंट्स आपके पास हैं, किस तरीके से आप जो नर्सरी ट्रे है उसके द्वारा पौध तैयार करेंगे। तो क्या आप जो प्रक्रिया कर रहे हो इसके बारे में हम चाहेंगे कि बाकी किसान भी आपसे प्रेरणा लें और सीखें इससे कि किस तरह आप इसे तैयार करते हो। सर सबसे पहले तो गर्म पानी करके कोकोपीट को भिगोया जाता है। बिल्कुल सर। और भिगो के और फिर इसको निचोड़ दिया जाता है। तो ये आपने इस टब में जो रखा हुआ है ये कोकोपीट है आपका? सर ये कोकोपीट है। अगर किसान इस कोकोपीट को खरीदना चाहे तो बाजार से ले या फिर कहीं बना सकता है अपने घर भी इसे? नहीं सर, कोकोपीट तो मार्केट से ही लेना पड़ेगा। ठीक है सर। उसके बाद क्या करना पड़े इसे? उसके बाद में गर्म पानी करके इसको भिगोना पड़ेगा। बिल्कुल 2-3 घंटे। तो आपने इसे पहले गर्म पानी में भिगो लिया 2 से 3 घंटे जी। फिर उसके बाद आप इसे इस तरीके से इसका सर पानी निकाल के और ये बिल्कुल हो जाएगा सही। इसका पानी निचोड़ना पड़ेगा। पानी निचोड़ के फिर इसमें जो है वर्मिंग कंपोस्ट मिला दिया जाएगा। बिल्कुल सर। तो ये जतन जी हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार ये इसमें वर्मी कंपोस्ट जो खाद है, इन्होंने बाहर यहाँ बेड बना रखा है इन्होंने वर्मी कंपोस्ट के लिए। ये खाद भी आपने खुद तैयार की है? सर ये खाद मैंने खुद ने तैयार किया है, वर्मी कंपोस्ट। बिल्कुल। और इसको मतलब जैसे 2 किलो कोकोपीट लेंगे तो 1 किलो वर्मी कंपोस्ट मिलाया जाएगा। तो आप इन दोनों को फिर मिक्स कर लोगे इस तरीके से? इसको मिक्स करके ऐसे मिक्स कर लिया जाएगा। बिल्कुल सर। और फिर इसको ट्रे में भर दिया जाएगा। तो ये जो आप कोकोपीट जो आप लेके आए हैं उसे 3 घंटे के बाद भीगने के बाद जो आपने गर्म पानी का तरीका बताया, फिर उसके बाद इन दोनों का मिश्रण आप बना लेंगे इस तरीके से। अब मिश्रण बनाने के बाद इसको आप कुछ देर धूप में खुला छोड़ेंगे या फिर किस तरीके से? नहीं सर, अगर इसको 1-8 घंटे पहले अगर इसको निचोड़ लिया जाता है तो खुला छोड़ने की जरूरत नहीं है। और अगर तुरंत करेंगे तो इसको खुला छोड़ना पड़ेगा। मतलब इसमें नमी नहीं रहनी चाहिए इतना। हाँ, जो पानी का जो नमी नहीं रहनी चाहिए। जैसे कि ये हो गया सही। हाँ बिल्कुल ये ऐसा। ठीक है सर। तो ये प्रक्रिया जतन सिंह जी ने हमें बताई कि किस प्रकार कोकोपीट को ये गर्म पानी करके 3 घंटे तक भिगोते हैं। उसके बाद इन्होंने इसे पानी जो इसमें होता है उसे बिल्कुल निचोड़ लिया जाता है इस तरीके से कि इसमें पानी ना रहे। और अगर थोड़ी बहुत नमी है तो आप इसे कुछ समय के लिए सुखा लेंगे और उसके बाद इसमें वर्मी कंपोस्ट की जो मात्रा इन्होंने बताई उस अनुपात में इसे हम बराबर इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमें बताएंगे कि किस प्रकार नर्सरी ट्रे में ये इसको भरकर और किस तरह से पौध तैयार करने के लिए नर्सरी ट्रे में अलग अलग तरीके से इसको भर के और कैसे तैयार करेंगे उस प्रक्रिया के बारे में भी हम समझते हैं। बीज है, इसको मैंने शुक्रवार की रात को भिगोया था और शुक्रवार की रात को भिगोने के बाद में आज जो है इतवार को 10-11 बजे हमने इसको निकाल दिया है और इसको बोरी के ऊपर रख दिया। इसका पानी मर जाएगा और ये बीज लगभग 1 घंटे के आसपास इस पे रहना चाहिए। ऐसा करने से क्या बेनिफिट रहेगा सर? जैसे आपने इसमें भिगोने के बाद इसे बोरी में डाला कि भाई पानी रिस कर नीचे चला जाएगा, वो तो हमें समझ आया, लेकिन 1 घंटा आप कह रहे हैं कि इसको हमें सर इसमें थोड़ा सा बाउस्टीन मिलाना पड़ेगा। जैसे 10 ग्राम बीज है। अच्छा सर। और 10 ग्राम बीज में कम से कम भी 1 ग्राम बाउस्टीन इसमें मिलाना पड़ेगा फंगस साइड के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें जो है ये जो हम डालेंगे बाउस्टीन तो इसमें लग जाएगा। लगने के बाद में सूखना जरूरी है। ठीक है सर, बिल्कुल। तो ये मिलाने की प्रक्रिया बता रहे हैं हमें जतन सिंह जी, किस प्रकार पानी में भिगोने के बाद इन्होंने बताया कि शुक्रवार की दिन इन्होंने इस बीज को भिगोया है और रविवार तक 11 बजे तक इन्होंने इस पानी के अंदर इसको भिगो कर रखा और उसके बाद अंकुरण से पहले
हाँ, जिसे हम अंकुरण कहें से कि पहले। बीजोपचार की जो प्रक्रिया है, उस बीजोपचार की प्रक्रिया से ये इस मिर्ची की जो बीज हैं उनको प्रोसेस कर रहे हैं। और उसके बाद हम नर्सरी ट्रे के माध्यम से किस तरह से मिर्ची की पौध तैयार की जाती है, उस प्रक्रिया को ये हमें समझा रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जतन सिंह जी को कि इस तरह के नवाचार को गांववाणी स्टूडियो के माध्यम से जो हर रविवार जो विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, आओ लौट चले गाँव की ओर प्रकृति की ओर में, हमने एक विशेष इनोवेशन किया है कि हम प्रगतिशील किसानों का जो प्रक्रिया है, किस तरह से वो इनोवेशन कर रहे हैं, बाकी किसान भी प्रेरित होकर इस काम को कर पाएँ। इसलिए हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस ज्ञान को बांटने का काम कर रहे हैं। और विशेषकर मैं धन्यवाद दूंगा कृषि विज्ञान केंद्र को भी कि जिनके द्वारा इन फार्मर्स को समय समय पर इस प्रकार की ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। और आज ये स्वयं इतना प्रिपेयर हो चुके हैं कि बाकी किसानों को भी ये ट्रेनिंग दे पा रहे हैं। तो इसी तरह हम आज जतन सिंह जी से सीख रहे हैं कि किस तरह मिर्ची की पौध को नर्सरी ट्रे के माध्यम से तैयार किया जाता है। ये बीजोपचार करने की जो प्रक्रिया है उससे इसे गुजारते हुए अब इसमें आप कितना लगभग परसेंटेज? सर कम से कम 1 ग्राम, बिल्कुल। 10 ग्राम बीज है ये। बिल्कुल और सर। 10 ग्राम में 1 ग्राम इसको ऐसे मतलब इसके बुरका के और इसको ऐसे कर देंगे। बिल्कुल सर। तो इस बीज के सारे जितने भी ये बीज हैं उनमें सब में ये जो है ये लग जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इससे डालने से क्या विशेष क्या बेनिफिट होता है इस बीज को? अंकुरण होने में जब ये बीज उग रहा होता है, जिसे हम अंकुरण कहते हैं जी, उस समय कोई फंगस से ये सेफ्टी करता है इसको? फंगस की सेफ्टी करता है सर। इसमें जो है उगती टाइम में जो है वो कीटाणु नहीं लगेंगे। बिल्कुल सर, मतलब एक तरह से ये बीजोपचार की प्रक्रिया है। बीज उपचार की प्रक्रिया है सर ये। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि भाई बीज उपचार की जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करने के बाद फिर आगे इसे अंकुरण के लिए आप नर्सरी ट्रे में जो आपने कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट के द्वारा जो खाद तैयार की है, उसका जो मिश्रण तैयार किया है, उस मिश्रण में फिर आप इसको आगे प्रोसेस करेंगे। सर ये जो ट्रे है इसको कोकोपीट और वर्मिंग कंपोस्ट मिला के और इस ट्रे को ऐसे भर ली जाएगी, पूरी ट्रे को। सर ये ट्रे हमने भर ली है। बिल्कुल सर। और दूसरी ट्रे लेके और इसको ऐसे दबा दिया जाएगा। अच्छा, इससे क्या है, दबाने से क्या फ़ायदा होता है सर इससे? सर इसको दबाने से मतलब हमको इसमें छेद नहीं करने पड़ेंगे। ओके सर, बिल्कुल। जहाँ पे हम बीज डालेंगे वहाँ का ये छेद पूरा हो गया। बिल्कुल। अगर इसको हम नहीं दबाएंगे तो आंगली से ऐसे छेद करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे एक एक में। बिल्कुल बिल्कुल। यानी ये ऑटोमेटिकली जहाँ आप बीज लगाएंगे उसमें वो बीज जैसे हम डालेंगे तो इस दूसरी ट्रे को ऐसे लेके और अच्छी तरह दबा दो। सर ये दब गया और ये इतना दब गया जैसे अपन अंगली से छेद करेंगे उतना दब गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें एक एक बीज हमें डालना पड़ेगा। जैसे ये बीज हमने लिया और एक बीज इसमें छोड़ दिया, ऐसे एक एक बीज ऐसे इसमें छोड़ना पड़ेगा। और एक एक बीज छोड़कर इसमें 98 खाने हैं। मतलब ये ट्रे के द्वारा जो हर एक खाने में आपने एक बीज 1 बाई 1 करके आप इसमें डाल रहे हैं? जी।
तो ये किस प्रकार से नर्सरी ट्रे के माध्यम से हम पौध तैयार कर सकते हैं। और इस विधि में सबसे अच्छा जो फायदा है वो ये है कि 100% ये जो बीज हर ट्रे के एक छेद में जो डाला जा रहा है वो 100% अंकुरित होता है। क्योंकि इन्होंने एक अच्छा काम और भी किया कि इसे लगाने से पहले बीज को इन्होंने कुछ दिनों तक भिगोया, और भिगोने के बाद में ये बीज को इन ट्रे में लगाने से पहले इन्होंने बीजोपचार की प्रक्रिया से भी गुजारा कि फंगस वगैरह इस बीज को नुकसान ना दे। और साथ में एक अच्छी विधि के द्वारा तैयार की गई जो वर्मी कंपोस्ट है और जो कोकोपीट की जो खाद है उसके थ्रू मिश्रण करके और इन ट्रे को भरा गया। और ट्रे को भरने के बाद अब हम जतन जी ये भी जानना चाहेंगे कि जो आप ये बीज इसमें लगा रहे हैं जी, तो ये कितने दिन में लगभग अंकुरित होकर निकल जाएंगे? सर इस बीज को लगाने के बाद में हमको कम से कम भी 5-6 दिन तक इसको मकान के अंदर रखना पड़ेगा। बिल्कुल सर। और मकान के अंदर जब हम 6 दिन 7 दिन रखेंगे तो इसमें अंकुर दिखने लग जाएंगे। हाँ हाँ। दिखने के बाद में हम इसको बाहर में जो है धूप में लाकर रखेंगे। तो इसमें पानी वानी का कुछ स्प्रे वगैरह या कुछ 6-7 दिन तो इसमें कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर। और अंकुर होने के बाद में फिर इसमें जो है, तो अब ये जो बीज आपने लगाया इसके ऊपर अब दोबारा से कोई खाद भरेंगे या फिर ये बाहर जो दिख रही है वो सिर्फ? नहीं, अभी इसमें खाद भरा जाएगा, बिल्कुल ढक दिया जाएगा इसको। जिससे आपने दूसरे ट्रे से डालकर जो इसमें छेद बनाए हैं जी, जितना आपने बीज रखा उसके बाद जो छेद बने हैं उसके ऊपर की तरफ जितनी खाद भरी जाएगी वो खाद आप इसमें डाल देंगे जिससे कि अंकुरण होने के लिए नमी बीज को पर्याप्त मात्रा में मिल पाए, बनी रहे। बिल्कुल सर। तो ऐसे किसान भाई जो नर्सरी तैयार करना चाहते हैं और बागवानी से जुड़े हुए हैं या फिर सब्जी उत्पादन से जुड़े हुए हैं उनके लिए विधि बहुत आसान है और इस प्रक्रिया को आजमा कर वो अपने घर पर ही पौध तैयार कर सकते हैं। क्योंकि हमारे आसपास के किसानों को सब्जी उत्पादन के लिए पौध के लिए चाहे वो मिर्ची की पौध हो या फिर बैंगन हो या फिर अन्य प्रकार की जो पौध लेके वो लोग आते हैं, कई बार तो बाहर उनसे जाना पड़ता है, उनको काफ़ी दूरी तय करके और उनको पौध लेके आना पड़ता है और उनको पता भी नहीं रहता कि किस क्वालिटी का बीज उन्होंने दिया है। लेकिन अगर किसान खुद बाज़ार से अच्छी वैरायटी की जो पौध तैयार करने के लिए बीज लेके आए और अपने सामने खुद इस तरह की विधि से अगर वो बीजोपचार करके और इस तरह नर्सरी ट्रे के माध्यम से बीज पौध के लिए तैयार करता है तो निश्चित रूप से उसका जो मुनाफा है वो बढ़ता है, क्योंकि कम खर्चे में वो अपनी पौध तैयार कर लेगा और उसे किराया खर्च करके और महंगी दामों पर पौध भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा जतन जी, जैसे आपने ये आइडिया कैसे आपके दिमाग में आया कि मैं खुद अपने घर पे ही पौध बना लूँ? इसका कहीं आपने ट्रेनिंग प्रशिक्षण लिया था या क्या? प्रशिक्षण लिया था मैंने कृषि विज्ञान केंद्र गोता बानसूर में। हाँ जी सर। और वहाँ से ट्रेनिंग लेके और फिर मैंने प्रैक्टिकल में करके देखा था इसको। तो आप कितने सालों से इस काम को कर रहे हैं? सर इसको लगभग मेरे को 4 साल हो गई। हाँ जी सर। और 4 साल में जो है मुनाफा ही मुनाफा हुआ है। 1 साल इसमें नुकसान हुआ था जिस समय नोटबंदी का वो चल गया था। हाँ जी सर। उस टाइम इसको हमने मिर्च का बीज डाल के और इसको वापस ढक दिया। ठीक है सर, इस तरह से आपने वापस इसके ऊपर खाद दोबारा से डाल दी। सर तो अमूमन 4 से 5 दिन बाद इसमें अंकुरण निकल के आ जाता है? जी सर। और लगभग पौध कितने दिन में तैयार मौसम रहेगा तो 6-7 दिन भी लग जाएंगे। अच्छा अच्छा। और गर्मी का होगा तो 3-4 दिन में निकल सकती है। अच्छा, लेकिन सर्दी के में 6-7 दिन मान के चलो आप। चलो अब सर्दी की ऋतु है तो मान के चलते 6 से 7 दिन का टाइम इसमें लगेगा। लेकिन जैसे आप ये पौध अंकुरित होने के बाद लगभग कितने दिन तक इस ट्रे में रहेगी जिसके बाद आप इसे खेत में लगाएंगे? सर खेत में लगाएंगे जब तक इसमें 4 पत्ती होंगी। मतलब ये लगभग 4 पत्ती जब तक इसमें नहीं आ जाएंगी? 4 पत्ती तक हम इस ट्रे में रखेंगे और 4 पत्ती होने के बाद में हम इसको ट्रांसफर करेंगे। अमूमन आप जैसे आप अंदाजा बताएंगे कि कितना समय लगेगा लगभग इसको 4 पत्ती तक आने में? सर कम से कम भी 27-28 दिन लगेगा। 27-28 दिन में ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाता है, जाएगी जमीन में लगाने के लायक हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप बता रहे हैं कि ये ट्रे बनाना बहुत आसान है और आप घर के अंदर भी इसे रख लेंगे क्योंकि अभी बहुत तेज़ ठंड है और ठंड में अगर अपन बाहर पौध तैयार करते हैं तो वो सफलतापूर्वक 100% वो नहीं बढ़ पाती सारी नहीं होगी सर। लेकिन इस विधि से अगर अपन देखें तो अंकुरण का कितना % रेशो रहता है?
सर इसमें पूरे के पूरे बीज निकलेंगे, मतलब 100% 100% चांसेस रहते हैं। निकलेगा, इसमें पूरा चांस रहेगा, पूरा बीज निकलने का रहेगा। बिल्कुल। हो सकता है कोई एक दो बीज रह जाए, बाकी इसमें 100% बीज निकलते हैं। 100% उम्मीद रहती है कि जितना बीज आपने इसमें हर छिद्र में एक बीज रखा है तो एक का बीज एक उगने का कई बार क्या होता है जैसे बच्चों से लगवाते हैं तो डबल बीज डाल देते हैं तो डबल भी उगता है इसमें। अच्छा। डबल भी उग जाता है। बिल्कुल सर। तो ये प्रक्रिया थी, हमने जतन सिंह जी से सीखा कि किस प्रकार आप नर्सरी ट्रे के माध्यम से पौध तैयार कर सकते हैं, और इनका अनुभव हमारे बाकी किसानों के लिए भी प्रेरणादायक रहेगा। हम चाहेंगे जतन जी कि आप बाकी किसानों को इस गांववाणी चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से किसान नवाचार करने से डरते हैं, क्योंकि आपने तो कहा कि एक बार आपको असफलता मिली लेकिन फिर भी आपने अपने हौसले के अनुसार इस सब्जी उत्पादन और इनोवेशन के काम को निरंतर रखा और आज आप एक अच्छा मुनाफा पा रहे हैं इससे। तो बाकी किसान भाइयों को इस चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान अगर पौध अपने घर पे बनाए, वर्मिंग कंपोस्ट अपने घर पे बनाए और अपने तरीके से अगर वो काम करेगा तो निश्चित रूप से वो कामयाब हो जाएगा। और जैसे हम किसी के यहाँ से पौध लेके आएंगे, उसको लगाएंगे तो वो हमारे कुछ महंगी भी पड़ेगी और कुछ पेड़ नष्ट भी होंगे उसमें, और पेड़ लगने में भी उसमें टाइम लगेगा। जैसे दूसरी ज़मीन से पाड़ कर लेके आएंगे तो 10-15 दिन में वो ग्रोथ करने में ही लग जाएगी उसको, मतलब थोड़ा वो होगा, फिर उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर नर्सरी से हम ट्रे में जो पौध तैयार करते हैं वो हमारी ज्यों की त्यों रहती है, वो दूसरे तीसरे दिन से उसमें पत्तियाँ चालू हो जाती हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा तरीका बताया आपने, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हमें उस फसल को लगाना है, आपने अगर उस बीज का अंकुरण ही उस एनवायरनमेंट में किया है तो बखूबी उस माहौल के अनुसार वो जो पेड़ आपने तैयार किया है, पौधा आपने बनाया है, वो जब आप ज़मीन में लगाएंगे तो उसी के अनुसार वो ग्रोथ करता है और प्रॉफिट का रेशो भी आपने अच्छा बताया। तो धन्यवाद जतन जी, हम काफ़ी उत्साहित थे आपके इस काम को देखने के लिए कि किस प्रकार आप ये पौध तैयार करते हैं, और हमने भी देखा तो हमें काफ़ी सीखने को मिला। और बाकी किसान भाइयों को भी हम यही कहना चाहेंगे कि वो खेती में इस प्रकार के नवाचार को अपनाएं और वो डरे नहीं नवाचार से, और अगर उन्हें कहीं प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो जतन जैसे प्रगतिशील किसानों के संपर्क में आएँ, यहाँ आकर उनसे वो फील्ड में आकर भी यहाँ पर देख सकते हैं। और युवा जागृति संस्थान ने कृषक उत्पादक संघ का निर्माण किया है, इस तरह के प्रगतिशील किसानों को एक मंच के माध्यम से जोड़ने का भी एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि आप लोग इनके अनुभव आप जान सकें। उसके लिए आप हमारे गांववाणी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। समय समय पर हम इस प्रकार के मीट टू टुगेदर जो सेशन होते हैं उनका भी हम आयोजन करते हैं, उसके माध्यम से भी आप इस तरह की चीज़ों को सीख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले रविवार एक खोज के साथ में, एक नए किसान के चेहरे के साथ में, जो आप लोगों को इसी प्रकार की खेती के नवाचारों के बारे में आपसे रूबरू होगा। तब तक के लिए हम विदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।